अब तस्वीर आपको दिखाते हैं महाराष्ट्र के पालघर की। 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ एक साथ इकट्ठा होती है और साधुओं की मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। हालांकि इस मामले में महंत नारायण गिरी का यह आरोप भी है कि पुलिस के संरक्षण में यह हत्या हुई है, क्योंकि एक जो तस्वीर सामने आई थी सोशल मीडिया पर, जो वीडियो फुटेजेस सामने आ रही हैं, ट्वीट भी की जा रही है, उनमें कथित तौर पर सामने आ रहा है कि एक पुलिस वाले के पीछे एक साधु मौजूद है और जैसे ही वो बाहर आते हैं भीड़ हमला कर देती है। और कई वीडियो जो सामने आ चुकी हैं, उन वीडियो दिखा रहे हैं कि वहां पर एक या दो नहीं बल्कि कई पुलिस वाले मौजूद थे, जिनके सामने इस भीड़ ने ये मॉब लिंचिंग की और इन 3 साधुओं को मौत के घाट उतार दिया। बिल्कुल, इस स्थिति में बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल ये कि आखिर तमाशबीन क्यों बनी रही पुलिस, वक्त रहते क्यों नहीं की गई कार्रवाई। सवाल ये कि आखिर क्यों बंद थी उद्धव की आंखें, किसने फैलाई साधुओं की चोर होने की अफवाह। क्या ये कोई सोची समझी साजिश थी? ये क्रूरता और राक्षसीपन जो है ये किया है, बहुत ही दुख है। और हम महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री जो है विशेष रूप से उद्धव ठाकुर जो है उनसे पूरा उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें न्याय मिले और जो दोषी है उनको दंड मिले और उच्च स्तरीय जांच जो है गृह मंत्रालय द्वारा जो है उच्च स्तरीय जांच हो। जहां पर ये कोरोना है, कोई 2 लोगों को निकलने के लिए मना है, वहाँ 50 लोग निकले कैसे आगे, इसकी जाँच करके वो जो अपराधी है उनको दंडित किया जाए, उनको जो है ज्यादा से ज्यादा उनको सजा दिया जाए। और ये हमारा कहना है उनको जो है जो दंडित है उनको फांसी लगना चाहिए। निश्चित रूप से ये जो है बहुत दुख घटना है और हमारा श्रीपंथ दस्ताम जुना अखाड़े में पूरा शोक है। जी हाँ, तो इस स्थिति में रिपब्लिक भारत के बड़े सवाल हैं। पहला सवाल ये कि आखिर तमाशबीन क्यों बनी रही पुलिस। दूसरा सवाल ये, वक्त रहते क्यों नहीं की गई कार्रवाई। क्या बंद थी उद्धव ठाकरे की आंखें, आखिर किसने फैलाई साधुओं की चोर होने की अफवाह। सवाल ये भी कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश या फिर षड्यंत्र था। लॉकडाउन में भी आखिर भीड़ कैसे जुट गई। ये 5 सवाल रिपब्लिक भारत के स्थिति के बाद आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये सवाल इस वक्त उठ रहा है। सवाल ये कि साधुओं को इंसाफ कौन देगा, कहां से अचानक से ये भीड़ इकट्ठा हो जाती है, कैसे पुलिस वालों के सामने भीड़ का मनोबल इतना ऊंचा हो जाता है कि मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। अलग अलग जो वीडियो सामने आ रही हैं वो वीडियो दिखा रही हैं कि वहां पर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे और ये साधु दया याचना करते रहे। पुलिस के सामने हाथ जोड़े हुए ये साधु नजर आए कि बचा लिया जाए उन्हें, लेकिन भीड़ तंत्र पुलिस व्यवस्था पर यहां हावी नजर आया। और अब ये सवाल उद्धव सरकार से भी है कि महाराष्ट्र में खासतौर पर पालघर में क्या लोगों का विश्वास जरा भी पुलिस पर है, या जरा भी खौफ है पुलिस का लोगों के अंदर। और साथ ही साथ जो अभी तक की राजनीति रही है शिवसेना की, क्या उसके ठीक उलट ये तस्वीर नहीं है। महाराष्ट्र के पालघर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल पूछा कि आखिरकार किसके दबाव में काम कर रही है पुलिस, महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था इतनी लचर कैसे हो गई। तो वहीं महंत नारायण गिरी का आरोप है कि ये जो हत्या की गई है, ये जो मॉब लिंचिंग की गई है, ये पुलिस के संरक्षण में की गई है। और दलील वो दे रहे हैं कि चूंकि जब ये मॉब वहां इकट्ठा हुआ, ये भीड़ वहां इकट्ठी हुई, हाथों में लाठी लेकर, डंडे लेकर, रॉड लेकर पत्थर मारे जा रहे थे साधुओं के ऊपर, उस वक्त पुलिस वहां मौजूद थी और पुलिस वहां खड़ी हुई पंगु नजर आ रही थी। तो सवाल है कि साधु के हत्यारे कौन हैं और आखिरकार कैसे भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है, क्यों पुलिस के सामने भीड़ इस घटना को अंजाम दे पाती है और क्यों पुलिस वाले वहां पर कुछ नहीं कर पाते। महाराष्ट्र के पालघर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए किस तरह की स्थिति इन साधुओं के साथ उत्पन्न हुई थी। वो चिल्लाते रहे, भागते रहे, लेकिन ये भीड़ नहीं रुकी। इस स्थिति में सवाल खड़े होते हैं और सवाल खड़े होंगे क्योंकि स्थिति ही कुछ ऐसी है। आज देश में लॉकडाउन है, बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि पुलिस के सामने
ये स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे सत्य प्रकाश का, जो कि हमारे संवाददाता है। सत्य प्रकाश, पूरे देश में लॉकडाउन है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, बावजूद इसके पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग की गई। जी हाँ, जिस तरह से वीडियो आया, जिस तरह 16 तारीख की रात में घटना हुई, कहीं कहीं सवाल उठ रहे हैं प्रशासन के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की टीम मौके पर मौजूद थी और जिस तरह से लोगों ने दो साधु जो संत थे उनको गाड़ी से निकालकर जिस तरह से मारा, कहीं कहीं प्रशासन पर सवाल उठ रहा है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरह से घटना आने के बाद लगभग 4 दिन होने के बाद प्रशासन कुछ नहीं किया है। कल रात में लगभग 110 लोग को अरेस्ट किया है और उनको 30 तक पुलिस कस्टडी भेजा। लेकिन जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं महाराष्ट्र सरकार पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से जगह जगह वायलेंस के मामले आ रहे हैं और जिस तरह से पालघर की घटना हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र सरकार पर सवाल उठ रहा है और वहीं विपक्ष भी बीजेपी से सवाल उठा रही है कि जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर लगातार बिगड़ता जा रहा है। जिस तरह से पालघर में 2 साधु सवाल उठेंगे और सवाल क्यों नहीं उठेंगे जब पुलिस के सामने ही इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाएगा। सवाल उठना स्थिति में बेहद लाजमी हो जाता है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या अब जनता पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर विश्वास कर पाएगी। और इसी को लेकर के बीजेपी नेता किरीट सोमैया का क्या कहना है, सुनवाते हैं आपको। पर तो महाराष्ट्र में पालघर के पास तलासरी में 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग के नाम पर जो हत्या हुई है, अत्यंत शर्मनाक बात है। आश्चर्य इस बात का है कि उस समय पर पुलिस वहां उपस्थित थी और फिर भी गृह मंत्री ने, ठाकरे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। अब जाके इंक्वायरी का निर्देश दिया है, लेकिन हमारी मांग है कि वो जो पुलिस अधिकारी वहां उपस्थित थे उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और इस वक्त न्यूज रूम से हमारे सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशुतोष, लगातार सवाल यही है कि वहां पर वीडियोस तस्दीक कर रहे हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद थे। कैसे भीड़ की हिमाकत हो जाती है कि पुलिस के सामने इस घटना को अंजाम दे दिया। अनंत, निश्चित तौर पर बड़ा सवाल यही है। देखिए, जहां कोरोना संकट के बीच पुलिसकर्मी लगातार देश भर में जिस तरह से अपने ड्यूटी और फर्ज को, कर्तव्य को निभा रहे हैं, वो वाहवाही के पात्र हैं। इकबाल उनका बुलंद हुआ, लेकिन ये घटना जो महाराष्ट्र के पालघर में घटित हुई है, ये खाकी पर दाग लगा गई है। क्योंकि ये लगातार सवाल है, क्योंकि जिस पुलिसकर्मियों पर इस निरीह व्यक्ति को बचाने की जिम्मेदारी थी, उसी ने भीड़ के हवाले कर दिया, निर्मम हत्या हो गई इतने सारे पुलिसकर्मियों के बीच। और वीडियो में साफ तौर पर अनंत नजर आ रहा है, वो पुलिसकर्मी बचने की कोशिश कर रहा है और वो खुद उस शख्स को आगे कर रहा है भीड़ के हवाले। तो सवाल तो उठने लाजमी है कि आखिर ये कहीं सोची समझी कोई साजिश। ऐसा लग रहा है आशुतोष कि पुलिस तमाशबीन बनकर खड़ी हुई थी और इस घटना के बाद से अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर अब जनता पुलिस प्रशासन और सरकार के ऊपर विश्वास कैसे कर सकेगी। बिल्कुल शाजिया, ये भी देखने वाली बात है कि देखिए उद्धव ठाकरे कब आनन फानन में फैसला लेते हैं। बहुत देर के बाद जब बीजेपी के नेताओं ने, जब विपक्षी ने हमलावर रुख अख्तियार किया, मीडिया ने इस खबर को हाइप दी, उसके बाद से उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि देखिए लॉकडाउन का पालन हो रहा है, लॉकडाउन के बीच 200-400 लोग कहां से आ जाते हैं, वो भी रात के अंधेरे में, भूप अंधेरे में आ जाते हैं, लाठी डंडों से लैस, और पुलिस वहां पर मुख दर्शक बनी रहती है। तो सवाल यही है कि कहीं ये कोई सोची समझी साजिश तो नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन के बीच अगर रात को इतने सारे लोग आ जाते हैं तो पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, सब कुछ फेल नजर आ रहा था। कम से कम पालघर की जो पुलिस है वो तो कानून को पालन करने में पूरी तरह से सक्षम नजर नहीं आई। इसलिए सवाल के घेरे में है पुलिस प्रशासन। महाराष्ट्र की जो पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, वो सवाल के घेरे में। तो सबसे बड़ी बात कि लॉकडाउन है, पुलिस कर्मी उतने लोगों को कैसे देते हैं। बिल्कुल, ये पूरी घटना प्रशासन पर सवाल उठाती है, पुलिस कर्मियों पर सवाल उठाती है और सवाल उठाती है प्रदेश सरकार के ऊपर भी। शुक्रिया आपका आशुतोष, हम तक जुड़ने के लिए और जानकारी पहुंचाने के लिए।